तरह से हमारा जो मटर का निमोना है आप ज़रूर बना के ट्राई करें और साथ ही बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अभी विंटर है, हरे हरे मटर आ रहे हैं और सभी लोग मटर को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने भी ये एक नई रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। ये यूपी स्टाइल है, मटर निमोना और मटर का निमोना। तो अब इस तरह कैसे बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ और गर्मा गर्म पूरी हो तो उसके साथ और भी स्वादिष्ट लगता है। और यदि आप इसे थाली के रूप में बनाना चाह रहे हैं तो इसी के साथ में आप कुछ पापड़ तल लीजिए, अचार तल लीजिए, अचार रख लीजिए, तो आपकी एक परफेक्ट थाली जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरह से बना के तैयार ज़रूर करें और आइए देखते हैं इसकी रेसिपी हमने किस प्रकार से इसे बना के तैयार किया है। नमस्कार दोस्तों, लाडोस किचन में मैं बलराम फिर से आपका स्वागत करता हूँ और आज है नई रेसिपी आपके लिए यूपी स्टाइल में अगेन से लेके आए हैं मटर का निमोना। और ठंड में जो है हरे हरे मटर आना स्टार्ट है, तो क्यों ना हम एक और रेसिपी आपके लिए इसी प्रकार से लेके आए हैं। तो ठंड में जो है इंडियन लोगों की जो खास बात है वो मटर को छिलना, और इंडियन है तो मटर तो ज़रूर छिले होंगे। तो इसी प्रकार से हम एक नई रेसिपी लेके आए हैं मटर का निमोना या आलू मटर निमोना। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी किस प्रकार से हमने बना के तैयार की है। मटर का निमोना बनाने के लिए हमने सभी सामग्री इस प्रकार से ले ली है। इसके लिए हमने लिए हैं करीब 200 ग्राम हमने हरे मटर लिए हैं जो अभी ठंड में आ रहे हैं। इसको दो भाग में अलग अलग कर लिए हैं। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इतना जो है हम अक्खा डालेंगे, यानी कि इस तरह से ही दाने डालेंगे। इसी के साथ में 1 चम्मच के लगभग हमने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हमने मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। 5 से 7 हमने लहसुन की कलियाँ ली है। ये गीला वाला लहसुन है जो अभी नया आया है वो लिया है। चुटकी भर हमने हींग ली है। इसी के साथ हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। 5 से 7 हमने हरी मिर्च ली है जिसका हम यूज़ करेंगे। इसी के साथ हमने धनिया लिया है डंठल के सहित। तो इसे अच्छी तरह से जड़ें साफ कर ली है और अच्छी तरह से पानी से हमने धुल लिया है। इसी के साथ में 2 मीडियम साइज के टमाटर है, ये हाइब्रिड टमाटर है, इसे हमने कट कर लिया है। और रिफाइंड ऑयल लिया है हमने 5 से 6 चम्मच। और इसी के साथ में आज हम मटर का निमोना जो है यूपी में बहुत ही फेमस है, इसी की रेसिपी आज बना के तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे। इधर सबसे पहले हमने जो आलू लिए हैं इसे हम रफली चॉप कर लेंगे, पतला पतला सा इस तरह से, ताकि हमारे जो आलू है वो हम इसे फ्राई करेंगे तो अच्छी तरह से प्रॉपर बन सके। और इस तरह से हम उसे रफली चॉप कर लेंगे। आप किसी भी साइज में इसे कट कर सकते हैं। इस तरह से हमने सभी आलू को अच्छी तरह से कट कर लिया है। इधर हमने जो मटर लिए हैं हरे वाले, इसे हम हल्का दरदरा पीस लेंगे। इसमें चाहे तो पानी डाल के हल्का दरदरा कर लीजिए या फिर डायरेक्ट भी आप इसे हल्का दरदरा कर सकते हैं। तो हमें दरदरा ही करना है। इस तरह से हमने इसे हल्का दरदरा सा पीस लिया है। इस तरह से ही हमें पीसना है, महीन नहीं पीसना है। चाहे तो थोड़ा पानी डाल के आप इसे पीस सकते हैं। हमने मटर को दरदरा किया है, उसी जार में धनिया पत्ता, तीन से 4 हरी मिर्च, 1 इंची अदरक का टुकड़ा मैं ले रहा हूँ। ये स्किप हो गया था सामग्री में, ये अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे लहसुन की कली जो हमने ली है 5 से 7। हम इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे। लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया का हमने पेस्ट बना लिया है। इसे भी इस तरह से हम अलग कटोरी में या बाउल में इस तरह से निकाल लेंगे। थोड़ा पानी हमने ऐड किया है और ऐड करके हमने फिर फाइन पेस्ट बनाया है। इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। इधर हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई वही ली है जिसमें कुछ फ्राई किया था।
वही हमने ले ली है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, ये हम ऐड कर रहे हैं और इसे गरम कर लेंगे। इधर हमारा ऑयल गरम हो गया है। इसमें हम डालेंगे हमने जो रफली चॉप किए हुए आलू है उसे हम डालेंगे। इसे हम फ्राई कर लेंगे। हमें इतना फ्राई करना है इसे, इसमें जो 50 to 60% हमें इतना ही फ्राई करना है इसे, ताकि हमारे जो आलू है वो अच्छी तरह से आगे हम ग्रेवी में भी पका सकें। तो हमें 60 to 70% या 50 to 60% हमें इसे फ्राई करना है। तो हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो आलू है वो 50 to 60% हमने कुक कर लिए हैं, हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसे अलग से निकाल लेंगे। फ्राई करके हम डालेंगे तो काफ़ी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, और इस तरह से आप बनाइएगा तो काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। ये पुराने समय में इसी तरह से बनाया जाता था। अब इसी के साथ में हम जो है हमने जो मटर को दरदरा पीस लिया था, इसको भी हम इसे अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे इसमें पका लेंगे। तो गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि जो मटर है वो थोड़ा तले में चिपकते हैं। तो हमें इस तरह से अच्छी तरह से इसको भी अच्छी तरह से हम पका लेंगे। और जो निमोना है वो मेन जो है, हमने जो मटर का ग्रेवी है मेन, वो इसी से बन के तैयार होती है। तो हम इसे अच्छी तरह से इसे भून लेंगे, ताकि हमारी जो मटर है वो अच्छी तरह से इसमें पक जाए। ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट हमें इसे अच्छी तरह से हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे भून लेंगे। तो इसी तरह से हमें, ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छी तरह से निकल जाए, और इतना ही हमें भूनना है। इधर हमने जो मटर है वो अच्छी तरह से भून लिया है। हमें इतना भूनना है कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, और साथ ही ये ऑयल जो है वो छोड़ दे। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, हमने जो लिया है रिफाइंड ऑयल अवेलेबल था, हमने वो लिया है और उसी से हम बना के तैयार कर रहे हैं। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, और साथ ही इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। मटर का निमोना ये जो है यूपी में ज़्यादातर फेमस है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है। कई लोग इसमें जो है उड़द दाल की बड़ी होती है वो ऐड करके बनाते हैं, और साथ ही इस तरह से भी बनाया जाता है। और निमोना की जो मोनोपोली है वो है जो मटर की दाल का जो है ग्रेवी, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी को हम बना के तैयार कर रहे हैं, और आप इस प्रकार से ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। तो आइए देखते हैं इसके आगे की रेसिपी। हमने सेम कढ़ाई दोबारा से ले ली है। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, और इसमें ऐड करेंगे हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाता है। इधर हमारा ऑयल गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे हम। जीरा चटकने के साथ ही 1 चुटकी हींग, ये हम डालेंगे। ये काफ़ी हार्ड है, तेज है हींग, इसलिए हम 1 चुटकी ले रहे हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे हमने जो मसाला तैयार किया है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची और धनिया का जो पेस्ट है, हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे, और इसे लगभग तेज फ्लेम पे ही हमें 5 से 7 मिनट हमें अच्छी तरह से इसे पका लेंगे। 5 से 7 मिनट हमें अच्छी तरह से भून देना है। इसमें जो है प्याज नहीं जाता है और लहसुन वगैरह भी नहीं जाता है, लेकिन हम इसमें लहसुन का यूज़ कर रहे हैं। लहसुन से बहुत टेस्टी बनता है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है।
और ये यूपी में इस तरह से ही ज़्यादा करके बना के खाया जाता है। कई लोग इसमें उड़द दाल की बड़ी होती है वो ऐड करते हैं। साथ ही इसमें बथुआ ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो भी इसमें बहुत बढ़ के आता है। तो बथुआ की जो भाजी है अभी ठंड में बहुत बढ़िया आती है, वो भी कई लोग इसमें ऐड करके बनाते हैं। तो इसे लगभग हम भून लेते हैं 5 से 7 मिनट। हमें इसे भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। जो भी हमने इसमें सामग्री ऐड की है ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसी के साथ में मैं इसमें ऐड करूँगा, गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ में 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। ये ज़्यादा तीखा है, तीखा आप जैसा खाना पसंद कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप हरी मिर्ची या मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ आधा चम्मच गरम मसाला। इससे जो है फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इसका। और इस तरह से हम बना के तैयार करेंगे। इसे हम मैक्सिमम 20 से 25 सेकेंड हम इसे इसी में भून देंगे। और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा बढ़ा देंगे और इसे टमाटर को इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले हमने सूखे ऐड किए हैं, तो मैं इसमें हल्का सा पानी डाल रहा हूँ ताकि जो मसाले हैं हमारे वो जले नहीं, अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। तो हमें इस तरह से अच्छी तरह से टमाटर को पका लेना है। तेज फ्लेम पे ही हम टमाटर को अच्छी तरह से पका लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ हल्का सा नमक, या स्वाद अनुसार आप नमक इसमें ऐड कर दीजिए इस तरह से। और टमाटर, नमक डालने से टमाटर जो है वो अच्छी तरह से जल्दी गल जाते हैं। और इस तरह से अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, टमाटर गल जाए इतना ही हमें पकाना है। तो पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं हमें। इसी के साथ में मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें जो हमने अलग से जो मटर रखे थे, जो अक्खा दाना है वो मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ ताकि इसके साथ साथ में हमारे जो मटर है ये भी अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाए। तो हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट, ताकि हमारे जो टमाटर है और जो मटर है उसका कच्चापन निकल जाए और अच्छी तरह से पक जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 से 3 मिनट और पकाना है इसे। मैक्सिमम जो है 5 से 7 मिनट में ये पक जाएगा। देख सकते हैं टमाटर और मटर हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। तो मटर का भी दाना जो है फूल के बड़ा हो गया है। इसी के साथ में हम ऐड करेंगे इसमें, हमने जो आलू जो है 50 to 60% हमने कुक किया है, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से चिपके नहीं तले में। इसे लगभग 1 मिनट हमने लगभग इसे भुना है। इसी के साथ में हम ऐड करेंगे इसमें हल्का पानी और इसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे इसमें जो हमने मटर को भून के अलग से तैयार किया था। मेन जो है इसकी जो ग्रेवी है वो है इसकी दाल, जो हमने इस तरह से भून के तैयार कर ली। हम इसे भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आता है। और इस तरह से आप बनाएंगे इसका निमोना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम और गैस की फ्लेम को मीडियम या लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो सभी मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
मिलाने के साथ ही अब इसमें हम जो है ऐड कर रहे हैं इसमें पानी। हम लगभग 1 गिलास नॉर्मल पानी जो है वो ऐड कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे थिक रखना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, या अधिक पतला करना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा जो पानी है वो और ऐड कर रहे हैं। लगभग मैंने जो ऐड किया है इस गिलास के माप से 1.5 गिलास के लगभग मैंने पानी ऐड किया है, ताकि जो कुक होगी हमारी जो सब्ज़ी है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा रख के आप थोड़ा कुक करेंगे तो सब्ज़ी का जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। लगभग हमारी जो सब्ज़ी है वो पक गई है और इसे लगभग हम इसे 5 से 10 मिनट हम इसे इसी तरह से कुक कर लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। और जितनी अच्छी जो सब्ज़ी है, कभी भी आप देखिएगा जीरो फ्लेम पे जो सब्ज़ी पकती है उसका स्वाद ही कुछ और आता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, जीरो फ्लेम पे सब्ज़ी फ्राई करके छोड़ दीजिए। तो इसे हम कुक कर लेते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं हमारा जो मटर का निमोना है वो भी बनके तैयार हो गया है इस तरह से। और इसे गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। 5 से 10 मिनट हमें इसे जीरो फ्लेम पे हमने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। और कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें। हमारा मटर का निमोना बनके रेडी हो गया है, और इस तरह से आप बनाएंगे तो काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। जो पारंपरिक है उसी तरह से हमने बनाने की कोशिश की है और आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं। काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। अभी ठंड के समय में हरे हरे मटर आ रहे हैं, इसी से बनके तैयार हो रहा है। तो हम इस तरह से जो है हमारा मटर का निमोना बना के तैयार किया है। आप इसे चपाती के साथ, पराठे के साथ और इसका गर्मा गर्म पूरियों के साथ में इसे एंजॉय करिए। और कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और इसी प्रकार से हम आपके लिए नई नई रेसिपी आपके लिए लेके आए।